नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगलदेव भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ चुके हैं और बुध ग्रह यहां पर विराजमान है और सूर्य, मंगल और बुध की युति ऑलरेडी बनी हुई है। त्रिग्रह योग के परिणामों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बट आज कुछ विशेष ग्रह स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूं जो कि आने वाले 30 दिनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग यहां पर बना रही है। यहां पर देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज, मंगल और सूर्य के बीच में बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजक्शन यहां पर बना हुआ है, जिसकी वजह से मंगलदेव यहां पर अस्त चल रहे हैं और ये मंगलदेव के अस्त का आखिरी दौर यहां पर दिखाई देता है। इसके बाद मंगलदेव उदय होंगे और लंबे समय तक अस्त रहने के बाद जब मंगलदेव उदय होते हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ विस्फोटक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर डिग्री वाइज भी अगर देखा जाए तो आज की जब आप कुंडली देखेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्यदेव जो है वो 3 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और मंगलदेव जो है वो 2 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और एक दिन पहले दोनों साथ में 2 डिग्री पर ही गोचर कर रहे थे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉम्बिनेशन यहां पर बना हुआ है। जब इतना क्लोज कॉम्बिनेशन बन जाता है तब मंगल का अग्रेशन बाहर निकल के आता है और मंगल का अग्रेशन बाहर निकलने के साथ साथ थोड़ी सी सैडनेस लेकर के आता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी लेकर के आता है। भारत की कुंडली के लिए ये सैडनेस और ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। इसका एक परिणाम हम सभी ने देखा कि पूरे देश का माहौल जो था वो एक तरह से थोड़ा सा खराब हो गया, या पूरे देश में हर एक व्यक्ति के मन की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा दुख हुआ। यही है मंगल और सूर्य का क्लोज कॉम्बिनेशन। यहीं पर मंगल और सूर्य आगे बढ़ के आने वाले 30 दिनों में कुछ और घटनाक्रम को यहां पर बताते हुए दिखाएंगे। कौन कौन सी रहेगी ये घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आने वाले 30 दिनों में आग का गुब्बारा देखने को मिलेगा। आग का गुब्बारा, इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा धमाका, कोई इस तरह का धमाका जिसमें भयंकर आग या भयंकर धुआं निकलते हुए आपको दिखे। जिस तरह से अगर हम कहें कि एक कोई इतना बड़ा विस्फोटक हादसा जिससे कि आग का गुब्बारा देखने को मिले, या फिर कोई ज्वालामुखी फट जाए, कोई वॉल्केनो यहां पर देखने को मिल जाए, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। या किसी जंगल में भयंकर आग लग जाए तो वो भी यहां पर दिखाई देता है। मोर ओवर अग्नि का इस्तेमाल रहेगा, पेट्रोल का इस्तेमाल रहेगा, बारूद का इस्तेमाल रहेगा और जलती और चलती हुई आग, कुछ इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इस वजह से ये जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि हीट को एग्रीवेट करने वाला, मतलब हीट को बढ़ाने वाला समय यहां पर रहेगा। मतलब कि अपने घरों में भी आप ध्यान रखिएगा, गैस को बंद रखें, आप अननेसेसरी बिजली को छेड़खानी ना करें और साथ ही साथ आप भी ध्यान रखें कि कोई अगर घर के पास आसपास आग जलाएं तो वहां पर गाड़ी आसपास ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसी न्यूज़ आती है, चलती कार में आग लग गई, चलती ट्रेन में आग लग गई, चलती बस में आग लग गई। इस तरह की चीजें यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसमें मोमेंटम हो और जिसमें एकदम से फायर आ जाए तो वो यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जो समय रहेगा ये विंटर को काफी ज्यादा हार्म करता हुआ नजर आएगा। वृश्चिक में जब सूर्यदेव ने प्रवेश किया तो उस समय की जो कुंडली बनती है, वृश्चिक संक्रांति की जो कुंडली बनती है, उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि यहां पर ये जो समय रहेगा, इस बार का जो विंटर रहेगा ये काफी ज्यादा डिसबैलेंस विंटर रहेगा। मतलब कि इस विंटर में बहुत लंबे समय तक का विंटर नहीं रहेगा, बहुत तेज सर्दी वाला विंटर नहीं रहेगा और सर्दियों की जो फसलें होती हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा या उनसे भी उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को ना मिले जितनी मिलनी चाहिए, फसलें उतनी अच्छे से ना प्रिपेयर हो जितनी होनी चाहिए। इस तरह से योग यहां पर बनते हैं। कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो सकता है सर्दी की वजह से, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं।
और जब फसलों को नुकसान होगा तो इसको पूरी नुकसान की जो जिम्मेदारी रहेगी वो किसानों की रहेगी। मतलब कि फसलों को नुकसान तो किसानों को भी नुकसान। इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं कि किसानों में निराशा देखने को मिलेगी। किसान इस बार की सर्दी से खुश नहीं होंगे, किसान इस बार की फसलों से खुश नहीं होंगे, किसानों को फसलों का दाम उचित नहीं मिलेगा। और जब फसलें खराब, किसान उदास, तो पैरेलली आप देखिएगा कि महंगाई का पैरामीटर भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, बट ये थोड़ा दूर का है। फिलहाल हम 30 दिनों की बात कर रहे हैं और 30 डेज में किसानों को लेकर के कोई ना कोई बात हो सकती है, कोई ना कोई परेशानी किसानों को हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज यहां पर देखी जाए तो ये समय जो है वो देश के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया में भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी आग की घटनाएं हो सकती हैं और इसी के साथ साथ ये समय जो है ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी लेकर के आता है। यहां से अमेरिका की राजनीति और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। अमेरिका के लिए आने वाला समय और ज्यादा कठिनाइयों के साथ रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और अमेरिका के लिए अपनी जनता के साथ भी किसी तरह का विरोध झेलना पड़े तो यह बिल्कुल स्वाभाविक कहा जा सकता है। यहां पर जिस तरह की ग्रह स्थिति चल रही है, अमेरिका को इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो एक वॉर वाली सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है, उसमें भी बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका पर प्रेशर बनाया जा सकता है दूसरे देशों के द्वारा। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो दो चीजें और देखने को मिलेंगी। पहली चीज, ये समय रहेगा जहां पर अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी बड़ी उथल पुथल यहां पर देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी कुछ बड़े हादसे होते हुए दिखाई देंगे, कुछ विस्फोटक घटनाएं पाकिस्तान में भी होते हुए दिखाई देती है। यहीं पर ये वो समय रहेगा जहां पर जनता और सरकार के बीच में भी विरोध होगा, जनता के बीच में भी किसी बात को लेकर के लड़ाई हो सकती है और गुट बन सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। वृश्चिक राशि में मंगल का, सूर्य का और बुध का बैठना एक तरह से हर तरह की स्थितियों को पैदा करने की सिचुएशन यहां पर बनाता है। इसके बाद जब बुधदेव यहां से निकल जाएंगे और सूर्य और मंगल की युति रहेगी, तब विस्फोटक स्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी। मोर ओवर इसका जो टाइम फ्रेम निकल के आता है ये अभी 23 नवंबर के आसपास से ही शुरू हो जाएगा और यहां से लेकर के आने वाले 30 दिन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल दिखाई देते हैं। बट 23 नवंबर से लेकर के और 10 दिसंबर के बीच का समय जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बनता है क्योंकि इस समय में द लेवल ऑफ हीट विल बी वेरी हाई और इस वजह से देश और दुनिया में कई सारी बड़ी परिस्थितियों को जन्म दिया जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस बात को समझेंगे कि ये कैसे प्लैनेटरी स्ट्रक्चर काम कर रहा है और कैसे ग्रहों की चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आगे और भी वीडियो में अपडेट करूंगा आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति रहेगी और कहां कितना पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।